नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी? सभी का स्वागत है आपके अपने RWA चैनल पर। मैं आरुषि सभी का मोस्ट वेलकम करती हूँ। तो जल्दी से आ जाएंगे और आज का प्यारा सा सेशन स्टार्ट करते हैं। जी, कैसे हैं आप सभी? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो आज हमारा एक नया टॉपिक स्टार्ट होगा जिसका नाम है प्राकृतिक वनस्पति। आवाज वगैरह ओके हैं तो मैं बस बिल्कुल हमारा जो चैप्टर है वो स्टार्ट कर देते हैं। गुड मॉर्निंग मैम। जी, क्या कह रहे हो मैम? आपकी क्लास मैम। अच्छा अनुप कुमार जी, और पढ़ लो लिख लिख के। मैं इतनी अच्छे से पीडीएफ से पढ़ा दी थी। हाँ, कोई बात नहीं। अब ऐसे हो जाता है। देखो, बोरिंग बोरिंग कुछ नहीं होता। जो हमें चीज सफलता की ओर ले जाती है ना, उसमें बोरिंग, आलस, परेशानी, दुनिया भर के वो आते हैं ड्रामे। तो इन सबको ना इग्नोर करना पड़ेगा और हमें अपनी लाइफ को आगे ऐसे ऐसे करके ले जाना पड़ेगा। ये छोटी छोटी जो मुश्किलें होती है कि हमें नींद आ रही है, हमें ये हो रहा है, इन्हें हटाना पड़ेगा साइड से, तभी कुछ हो पाएगा। ये ध्यान रखो। जी, हमेशा हर काम अच्छा थोड़ी होता है। आपको पता है ना, पीछे से हमें खींचती रहती है बुरी चीजें। अरे नहीं, ये मत करो, ये मत करो, है ना? ऐसे करके होता है ना। तो ठंड हो रही है, ऐसे लग रहा है बस लेटे रहो, ऐसे वो सब। तो ये सब सबके साथ होता है। तुम ये सोचो तुम अकेले नहीं हो, सारी दुनिया के लोग ऐसे ही हैं। अच्छे कामों से लोग भागते हैं, मेहनत करने से भागते हैं। तो ये सब मेरे साथ भी होता है। मैं सोचती हूँ आज कम क्लास लूं, है लेकिन लेनी ही है। आपको पता है, तो कहानी सबकी सेम ही है। मुझे क्लास, तुम्हें क्लास देखनी पड़ती है, मुझे देनी पड़ती है। तो वही बात है ना। तो थोड़ा सा आप अपने मतलब ये चीजें अच्छी हैं। मेहनत अगर करते रहेंगे ना हम, कांस्टेंट कुछ ना कुछ हमें करते रहना है। ये नहीं कि रुक जाओ, रुकना तो बेकार होता है। रुकना नहीं है, बस अच्छे से मेहनत करो, पढ़ते रहो और कुछ ना कुछ बन ही जाओगे। ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं बनते। मेहनत करने वाले हमेशा सफल होते हैं। अब मैं बताऊं हम पढ़ क्या रहे थे। तो हमारा कहानी चल रही थी वनस्पति वाली। आ जाओ बस। आज हमारा वनस्पति वाला टॉपिक होगा बच्चों। हम्म तो बच्चों, आवाज वगैरह ओके है? ओके है ना? पढ़ा दूं? जी मैम हाँ, ठीक ठीक है। तो मैं हम लिख के ही पढ़ेंगे। चलो देखो बच्चों, इसमें कुछ नहीं करना। वनस्पति वाला जो चैप्टर है, प्राकृतिक वनस्पति किसे कहते हैं? प्राकृतिक वनस्पति हाथों से ही लिख के पढ़ाऊंगी, ये बात ध्यान रखना है। वनस्पति का अर्थ बताओ क्या है? तो ये आप ना यहाँ से लेके यहाँ तक लिख लो बस अपनी कॉपी में। जो ब्रैकेट लगा हुआ है ना, सिर्फ इतना से लिख लो प्यारे बच्चों। फिर मैं आगे अपना आप ही लिखकर पढ़ाऊंगी। फिर मैं आपको अपना आप ही लिखकर पढ़ाऊंगी, छोड़ दो। तो प्राकृतिक वनस्पति को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नेचुरल वेजिटेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेजिटेशन बोलते हैं। वेजिटेशन। वेजिटेशन बोलते हैं। तो उन सभी उन सभी पेड़ पौधों को कहते हैं, उन सभी पेड़ पौधों को कहते हैं जो किसी स्थान पर बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के स्वाभाविक रूप से उगते हैं और विकसित होते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है बच्चों कि इनमें बिना मानवीय हस्तक्षेप के, मानव की हेल्प की इन्हें कोई जरूरत नहीं पड़ती है। और इस तरह की वनस्पति अपने आप मिट्टी, जलवायु, वर्षा जैसी प्राकृतिक परिस्थितियों के अनुसार पनपती है। इसमें विभिन्न प्रकार के जंगल, घास के मैदान और झाड़ियां शामिल हैं।
लिख लिया सबने? अब इसके आगे मैं बात करती हूँ यहाँ पर देखो। अब मैं तुम्हें एक मैप दिखाती हूँ बच्चों। देखो, अब आप यहाँ पर देख रहे होंगे कहाँ पर्णपाती वन है, कहाँ पर्वतीय वन है, कहाँ मरुस्थलीय वन है। तो ग्रीन कलर वाले, आप जहाँ ग्रीन कलर की लाइन दिख रही है आपको, जहाँ ग्रीन कलर की लाइन जहाँ बच्चों ग्रीन कलर की लाइन आपको दिख रही है, वहां आपको क्या मिलेंगे? वहां आपको सदाबहार वन मिलेंगे। वहां आपको क्या मिलेंगे? सदाबहार वन। और जहां पर आपको क्या मिलेंगे? पर्णपाती वन मिलेंगे। और ये आपको कांटेदार वन मिलेंगे। और यहाँ पर आपको पर्वतीय वन मिलेंगे। और ये ब्लैक कलर के मैंग्रोव वन मिलेंगे। ब्लैक कलर के मैंग्रोव वन मिलेंगे आपको। ये आप बहुत अच्छे से ध्यान रखो। ब्लैक कलर के मैंग्रोव वन मिलेंगे। तो आप यहाँ पर खुद देख सकते हैं आपको यहाँ पर कौन कौन से वन मिल रहे हैं। अब आप आ जाते हैं फटाफट से आगे। अब यहाँ डालें वनस्पति के प्रकार भारत के संदर्भ में। वनस्पति के प्रकार भारत के संदर्भ में। भारत के संदर्भ में वेजिटेशन टाइप्स। vegetation types with reference to India. With reference to India. With reference to India. अब यहाँ पर आते हैं उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। एक एक करके इनके वो लिखेंगे। उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। ये जो फॉरेस्ट होते हैं ये वर्षा वन है, ध्यान रखिएगा। और ये मिलते कहाँ है? भूमध्य रेखा के आसपास। ये वर्षा वन है, वर्षा वन। ये क्या है? रेन फॉरेस्ट है। ये रेन फॉरेस्ट है बच्चों। और ये कहाँ मिलेंगे? ये भूमध्य रेखा के आसपास मिलेंगे। भूमध्य के आसपास कहाँ मिलेंगे? आप बोलोगे नॉर्थ, नियर द इक्वेटर। कहाँ मिलेंगे सदाबहार वन? याद हुआ? ऊंचे तापमान और साल भर भारी वर्षा जहां होगी वहां मिलेंगे। ऊंचे तापमान बच्चों, ऊंचे तापमान और साल भर भारी वर्षा जहां होगी वहां मिलेंगे। और साल भर भारी वर्षा जहां साल भर भारी वर्षा होगी वहां मिलेंगे।
high temperature and high rainfall. High temperature and heavy rainfall. महाबली। इसके बाद यहाँ के पेड़ बहुत लंबे और घने होते हैं। यहाँ के पेड़ कैसे होते बच्चों? बहुत लंबे और घने होते हैं। और घने होते हैं। यहाँ के पेड़ कैसे होते हैं बच्चों सदाबहार वनों के? तो लंबे और घने। ट्रीज आर वेरी टॉल एंड डेंस। ट्रीज आर वेरी टॉल एंड डेंस। ये आप बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। ट्रीज आर वेरी टॉल एंड डेंस। ये वन वर्ष भर हरे भरे रहते हैं। ये वन बच्चों कैसे रहते हैं? ये वन वर्ष भर हरे भरे रहते हैं। वर्ष भर हरे भरे रहते हैं। ये वन वर्ष भर हरे भरे रहते हैं। एंटायर फॉरेस्ट इज एवरग्रीन। एंटायर फॉरेस्ट इज एवर एंटायर फॉरेस्ट इज एवरग्रीन। औसत वर्षा कितनी होती है? औसत वर्षा 250 सेंटीमीटर से अधिक। 250 सेंटीमीटर से अधिक। 250 एवरेज रेनफॉल इतनी हो रही है। एवरेज रेनफॉल। एवरेज रेनफॉल। एवरेज रेनफॉल इतना होता है, ये ध्यान रखना। और औसत तापमान। औसत तापमान 25 डिग्री सेल्सियस। औसत तापमान कितना है? 25 डिग्री। टेम्परेचर। मुख्य वृक्ष। यहाँ के मुख्य वृक्ष कौन कौन से होंगे? यहाँ के मुख्य वृक्ष मेजर ट्री। सिंकोना रबर नारियल। रबर नारियल बांस महोगनी व अबोनी। सिंकोना रबर हो गया, कोकोनट हो गया, बैम्बू बैम्बू हो गया बच्चों, महोगनी, महोगनी हो गया और इबोनी हो गया और अबोनी हो गया। ये किस स्टेट में होती है? असम, केरल, वेस्ट बंगाल।
असम, केरल, वेस्ट बंगाल, अंडमान और निकोबार। अंडमान एंड निकोबार, नॉर्थ ईस्ट स्टेट। नॉर्थ ईस्ट स्टेट और वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, ये आपको ध्यान रखना है। तो उत्तर पूर्वी राज्य और पश्चिमी तटीय मैदान में। तो ये आपके पूरे सदाबहार वन हो गए हैं। अब आते हैं पर्णपाती वन। देख ली सदाबहार वन, मैं आपको यहाँ पर दिखा देती हूँ सदाबहार वन। ये है कि ग्रीन कलर ग्रीन कलर ग्रीन कलर नॉर्थ ईस्ट स्टेट में पश्चिमी घाट में यहाँ आपको मिल रही है। अब हम बात करेंगे पर्णपाती वनों की। ये सदाबहार वन है, देखो इस तरीके से होते हैं बच्चों सदाबहार वन, है ना, इस तरीके से होते हैं बच्चों सदाबहार वन। इसके बाद अब आते हैं पर्णपाती वनों के बारे में बात करेंगे, ठीक है। अब डालो उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। कौन से डालेंगे आप? उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। यहाँ तक ओके है, लिखा सबने? सभी को अच्छे से समझ में आया? ये बताइए मैम। हाँ, और मैं आपको बता दूं कल मेरी क्लास नहीं होगी। कल मेरी ना बिहार के बच्चों का एग्जाम है, तो कल मेरी ना RWE स्टेट एग्जाम पर ना क्लास रहेगी। RWE स्टेट एग्जाम पर ना मेरी क्लास रहेगी, तो इस वजह से कल क्लास नहीं हो पाएगी। तो आज ही पढ़ लो जितना भी पढ़ना है, कल आप RWE स्टेट एग्जाम पर मिल जाओगे, है ना अर्शित मौर्य जी? ये ध्यान रखना है। कल क्लास नहीं होगी, RWE स्टेट एग्जाम पर आप मैराथन में मिल लेना मेरे से। मैराथन चलेगी तो मैं वहां रहूंगी। उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन को बोलते हैं ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट। ये आपको ध्यान रखना है कि भारत, अगर आपसे कहे कि भारत में सबसे ज्यादा क्षेत्रफल पर कौन से वन पाए जाते हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि भारत में सबसे ज्यादा क्षेत्रफल पर कौन से वन पाए जाते हैं। तो आप बोलोगे मैम भारत में सबसे ज्यादा, भारत में सबसे ज्यादा क्षेत्रफल पर पाए जाने वाले वन है। पाए जाने वाले वन है ना, मोस्ट वाइड स्प्रेड फॉरेस्ट। ये लाइन याद रखना, जहां मैं बोलूं बच्चों याद करना है वहां याद रखना। मोस्ट वाइड स्प्रेड फॉरेस्ट इन इंडिया। इसके बाद आपको याद रखना है इसका अदर नेम, अन्य नाम।
मानसूनी वन और पतझड़ी वन है। मानसूनी वन और पतझड़ वन है। और पतझड़ वन। पतझड़ वन है। मॉनसून फॉरेस्ट। इसके बाद वार्षिक वर्षा। वार्षिक वर्षा रेनफॉल कितनी हो रही है? तो 100 से 150 सेंटीमीटर के बीच वर्षा। सौ से 150 सेंटीमीटर के बीच वर्षा। यहाँ के मुख्य वृक्ष क्या है? मेजर ट्रीज साल, सागौन, शीशम, चंदन व आम। साल, सागौन, शीशम, चंदन व आम। साल, सागौन, शीशम, चंदन में आम। साल की साल हो गया, टीक हो गया, रोजवुड, सैंडलवुड। रोजवुड, सैंडलवुड और मेघ। ये पर्णपाती वन हो गया। अब इसका विस्तार कितने राज्यों में पाया जाता है पर्णपाती वनों का? हम्म, तो आप बोलोगे मैम झारखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड, छत्तीसगढ़, इन स्टेट में मिलेगा। झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, पश्चिमी घाट के पूर्वी ढाल पर। पश्चिमी घाट के पूर्वी ढाल पर, भारत के भाबर के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में। भाबर के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में, भाबर और तराई क्षेत्रों में। यहाँ भारत आएगा। भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में और भाबर और तराई क्षेत्रों में। पश्चिमी घाट के पूर्वी ढाल पर, ऑन द ईस्टर्न स्लोप ऑफ द वेस्टर्न घाट। ईस्टर्न स्लोप ऑफ द ईस्टर्न स्लोप ऑफ द वेस्टर्न घाट।
और इन द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन in the northeastern region of India. ऑफ इंडिया, ये बात आप बहुत अच्छे से याद रखेंगे। और इन द भाबर एंड तराई रीजन, इन द भाबर एंड तराई रीजन, इन दी in the Bhabar and Tarai region. ठीक है, ये आपको याद रखना है। पर्णपाती वन बच्चों कैसे दिखते हैं आपको पता होना चाहिए। इस तरीके से दिखते हैं पर्णपाती। ये बच्चों पर्णपाती वन है, ये ध्यान रखेंगे। और ये बच्चों शुष्क वन है, ये शुष्क वन है और ये पर्णपाती वन है। ठीक, अब यहाँ पर लिखेंगे उष्ण कटिबंधीय शुष्क वन। अब यहाँ लिखेंगे उष्ण कटिबंधीय शुष्क वन। ट्रॉपिकल ड्राई फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल ड्राई फॉरेस्ट कितनी रेनफॉल होती है? 70 से 100 सेंटीमीटर रेनफॉल होती है। सत्तर से 100 सेंटीमीटर रेनफॉल होती है। मुख्य वृक्ष बता दो। यहाँ के मेजर ट्रीज बता दो कौन कौन से, ये पूछे जाते हैं। तो आप बोलोगे नीम, पलास, महुआ व अमलतास। नीम, पलास, महुआ व अमलतास। बच्चों कौन सा आपको याद रखना है? नीम, पलाश, महुआ। नीम, पलाश, महुआ और अमलतास। और बच्चों अमलतास, इसका जो स्टेट है, कौन कौन से राज्य क्षेत्र में इसका विस्तार पाया जाता है? जो उष्ण कटिबंधीय शुष्क वन है वो आपको कहाँ कहाँ मिलेंगे? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, एक तो आंध्र प्रदेश में मिलेंगे, कर्नाटक, महाराष्ट्र, एंड तमिलनाडु। ठीक है बच्चों, यहां मिलेंगे। इसके बाद आते हैं बच्चों मरुस्थलीय वन। ओके प्यारे बच्चों, मरुस्थलीय वन देखो, मरुस्थलीय वन कैसे होते हैं। ये होते हैं मरुस्थलीय वन, जहां मरुस्थल में तो कांटेदारी वृक्ष मिलेंगे ना। ये होते हैं बच्चों मरुस्थलीय वन।
मरुस्थल में कांटे कांटे होते हैं पेड़ों पे, तो कांटेदार वृक्ष मिलते हैं मरुस्थल में। मरुस्थलीय वन डालो। मरुस्थलीय वन को इंग्लिश में बोलते हैं एरिड फॉरेस्ट। एरिड फॉरेस्ट, औसत वर्षा 50 सेंटीमीटर से भी कम। औसत वर्षा 50 सेंटीमीटर से भी कम, लेस देन 50 सेंटीमीटर रेनफॉल। लेस देन 50 सेंटीमीटर रेनफॉल। लेस देन 50 सेंटीमीटर रेनफॉल। अन्य नाम उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन। ठीक है, नाम याद हो गया। अदर नेम बच्चों क्या है? उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन, ट्रॉपिकल थ्रॉन फॉरेस्ट। मुख्य वृक्ष बबूल, बेर, जंगली खजूर के ताड़। जंगली खजूर के ताड़ बच्चों, ये ध्यान रखना। बबूल, बेर, जंगली खजूर के ताड़, नागफनी, खेर व खींचड़ी। खैर, तो मेजर ट्रीज बबूल, बेर, वाइल्ड डेट पाम और कैक्टस, खेर, खेजड़ी। ठीक है, अब ये कहाँ पाए जाते हैं मरुस्थलीय वन? स्टेट का नाम पता होना चाहिए। तो बताइए कौन कौन से स्टेट में पाए जाते हैं? विस्तार क्षेत्र, ये आपको मिलेंगे राजस्थान, दक्षिण पश्चिम पंजाब, और राजस्थान, दक्षिण पश्चिम पंजाब, दक्षिण पश्चिम हरियाणा, कल क्लास नहीं होगी, कल मैराथन है, मैं पहले बता रही हूँ आपको। दक्षिण पश्चिम हरियाणा और गुजरात, और गुजरात।
साउथ वेस्ट हरियाणा। अब आते हैं डेल्टाई वन। ठीक, ये आपका है। अंकित कुमार, वो तो केशवाल सर से पूछना भाई। हाँ जी, ठीक है, लिख लिया सबने। मैम प्राकृतिक वन आज ही कर देंगे और कल आपका ना हम कृषि का टॉपिक पढ़ाएंगे। अनुराग वाजपेयी जी, कल तो क्लास होगी नहीं ना, तो परसों होगी। परसों में कृषि का टॉपिक पढ़ाऊंगी, आज मैं इसे कंप्लीट कराने की सोच रही हूँ। हाँ हाँ। अच्छा सुषमा जी, मेरी क्लास है अभी। अभी सीटेट में क्लास है, अभी मेरी सीटेट ऐप पर है, फिर सीटेट का प्रैक्टिस सेट है, फिर यूपी कांस्टेबल का डेमो है। डेमो में आ जाना सब। डेमो है मेरा 3 बजे से। यूपी कांस्टेबल वाला डेमो है आज। कल लाइट ने धोखा दे दिया था, कल तो हुआ नहीं था। मरुस्थली वन हो गया, अब आता है डेल्टाई वन। बच्चों नेक्स्ट डालो डेल्टाई वन। डेल्टाई वन ऐसे होते हैं, इनकी जो जड़ें होती है ना, ये पानी से निकली हुई होती है। जड़ें कभी भी इनकी जमीन के अंदर नहीं होती। और ये जो डेल्टाई वन है, ये हमेशा पानी में ही उगेंगे, जो पानी में उगते हैं। समुद्र के पानी में ये वन उगेंगे। पानी कैसा होता है समुद्र का? खारा होता है, तो ये खारी वनस्पति, खारे पानी में उगते हैं। और इनकी जो जड़ें हैं वो हमेशा दिखती रहती है, इनकी जड़ें कभी नीचे नहीं जाती। ये है डेल्टाई वन। तो अब डेल्टाई वनों के बारे में हम पढ़ेंगे। डेल्टाई फॉरेस्ट, अन्य नाम मैंग्रोव, दलदली व ज्वारी वन। क्या है बच्चों अन्य नाम? मैंग्रोव, दलदली, अन्य नाम ये है। मैंग्रोव्स है, मैंग्रोव्स है, स्वाम्प्स है, स्वाम्प्स है, एंड टाइडल फॉरेस्ट्स हैं। एंड टाइडल फॉरेस्ट याद रखें। इनका जो बच्चों विस्तार क्षेत्र कहाँ पाया जाता है, मतलब कितने राज्यों में पाया जाता है? ये नदियों के डेल्टा और दलदली क्षेत्रों में उगते हैं। ये नदियों के डेल्टा, नदियों के डेल्टा बच्चों। नदियों के डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? बे ऑफ बंगाल में जल गिराने वाली नदी, तो महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियों के डेल्टा में मिलेंगे, है ना। ये नदियों के डेल्टा और दलदली क्षेत्रों में उगते हैं। और दलदली क्षेत्रों में उगते हैं, जैसे गंगा, गोदावरी, जैसे गंगा, गोदावरी, कृष्णा और ब्रह्मपुत्र। कृष्णा और ब्रह्मपुत्र develops in the deltaic forest. In the deltaic forest of Godavari, Krishna
कृष्णा एंड ब्रह्मपुत्र। ठीक है, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। ब्रह्मपुत्र, सुंदरवन, डेल्टाई वनों के बहुत अच्छे उदाहरण हैं। नोट करके लिख लेना, जो सुंदरवन है डेल्टाई वनों के सुंदरवन डेल्टाई वनों के बहुत अच्छे उदाहरण हैं। सुंदरवन फॉरेस्ट Sundarban forest is the best example of is the deltaic forest। अब आता है पर्वतीय वन। बस पर्वतीय वन और लिख लो और आपका ये वाला पूरा टॉपिक फिनिश हो जाएगा। पर्वतीय वन आप इसमें से लिख लो चाहे तो, कोई इशू तो नहीं है ना। अगर पीडीएफ यूज कर लोगे तो इसमें से लिख लो, बस लास्ट बचा है। हाँ नहीं, आज ये टॉपिक हो गया, कल कृषि वाला कराएंगे, वो परसों कृषि वाला कराएंगे और तरसों खनिज वाला टॉपिक करवा देंगे, है ना। ये ध्यान है, कोई बात नहीं। अब ये तुम्हें मैंने वो दे दी, इसे लिख लो पर्वतीय वन में से, मैं ऐसे पढ़ के बता देती हूँ तो आपका ये पूरा पीडीएफ तैयार हो जाएगी। लिखो पर्वतीय वन। जो पर्वतीय वन है, रिवीजन का टाइम बस मिल जाएगा आपका। सिलेबस में सोच तो रही हूँ बच्चों, मैं सोच रही हूँ पता जनवरी तक कंप्लीट करा दूँ सिलेबस। वर्ल्ड ज्योग्राफी तो आएगी नहीं, तो वर्ल्ड ज्योग्राफी तो मैं कराऊंगी नहीं, है ना। तो बस इंडियन ज्योग्राफी करा के आपका काम निपटा देंगे। मेरा सिलेबस आज ये 13 तारीख है ना, करवा देंगे लास्ट तक। हाँ, तो ये लिख लोगे तो मुझे बता देना। जो पर्वतीय वन है वो ऊंचाई के अनुसार परिवर्तन होता है। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है तापमान, अब्बास दे दीजिए। सुरेंद्र, हाँ बताओ क्या कह रहे हो, मैंने बोल तो दिया। मैम सैटरडे रिवीजन क्लास वाली पीडीएफ कहाँ मिलेगी? नाजिम मैं बोलती हूँ, ठीक है, डलवाने को टेंशन मत लो नाजिम, बोलती हूँ। ऊंचाई के अनुसार परिवर्तन लिख लिया तो मैं बता दो आगे स्लाइड करूँ। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है तापमान कम होता है। हिमांशु, डेमो में मेरे 3 बजे जो डेमो है उसमें सामान्य परिचय ही पढ़ाऊंगी, चाहे तो रिवीजन करने आ जाना। हाँ जी, सभी बच्चों को कह रही हूँ रिवीजन करने आ जाना। ऊंचे इलाकों में पेड़ पाए जाते हैं जबकि अत्यधिक ऊंचाई पर घास के मैदान पाए जाते हैं। हाँ, बीडीएफ की मैराथन नहीं डली है तो वो रुक जाओ, अभी मेरी क्लास ऑफ होने दो, तब मैं डलवाती हूँ, दोबारा से रीअपलोड करवाती हूँ। लिख लिया आपने? मैं देख रही हूँ, अगला ये लिखो,
कि 1000 से 2000 मीटर के बीच में उगते हैं कौन से वृक्ष, जैसे ओक और चेस्टनट, और चौड़ी पत्ती वाले वृक्ष पाए जाते हैं। ये ओक और चेस्टनट मतलब 1000 से 2000 मीटर के बीच में चौड़ी पत्ती वाले वृक्ष पाए जाते हैं, और 2000 से 3000 मीटर के बीच में पाइन, देवदार, सिल्वर फर, स्प्रूस, सिडार उगते हैं, और शंक्वाकार पेड़ पाए जाते हैं ताकि बर्फ आसानी से गिर सके। और 2800 से 4000 के बीच में जूनिपर, बर्च और रोडोडोरॉन। ये और कर लो और आपका ये पूरा टॉपिक फिनिश हो गया है। मैम 4 या 5 दिनों में समाप्त कर दीजिए ना। 4 या 5 दिनों में तो पीडीएफ से होता, लेकिन मैं पीडीएफ से पढ़ा नहीं सकती। आप सबने बोला मैम हाथ से लिख के पढ़ाओ, हाथ का ज़्यादा लिखा हुआ समझ में आता है, तो इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है बच्चों सिलेबस कंप्लीट होने में। मैं इसकी पीडीएफ बना देती हूँ। एमसीक्यू भी दे दूँ, नीचे एमसीक्यूज हैं तो नीचे एमसीक्यू की पीडीएफ भी दे रही हूँ। आपका टॉपिक तो यहाँ पर फिनिश हो गया है। किसी को अगर एमसीक्यू भी करने हैं तो वो कर लीजिएगा, मैं मना नहीं कर रही कि मत करना, है ना। तो एमसीक्यू भी मैं इसमें साथ में ही ऐड करे देती हूँ प्यारे बच्चों। ठीक है, प्राकृतिक वनस्पति ये पढ़ाया, मैप दिखाया, सदाबहार वन, इसके बाद पर्णपाती वन, इसके बाद शुष्क वन, इसके बाद मरुस्थलीय वन, इसके बाद डेल्टाई वन, इसके बाद ये पर्वतीय वन, और ये सोलाश वन। इस सोलाश वन कहाँ मिलेंगे? दक्षिण भारत के नीलगिरी और पश्चिमी घाट। और एमसीक्यूज बच्चों ये रहे, टॉपिक तो वही खत्म हो गया। ये पीवाईक्यू है, पीवाईक्यू। तो पीवाईक्यू आपका मन हो तो अपनी कॉपी में लिख लेना, वरना आप लिख ही लेना जब इतना कर लिया है तो, क्योंकि कल आपका ऑफ रहेगा, कल आपका बच्चों ऑफ रहेगा। तो ये पीवाईक्यूज हैं जो लास्ट ईयर पूछे गए, मैंने सोचा इन्हें करवा देती हूँ। यहाँ तक है पूरे बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2000। ये मैं सेव कर रही हूँ ताकि आपको प्रोवाइड करा दूँ। ये वाला टॉपिक भी बच्चों कंप्लीट, कल परसों हम कृषि का करेंगे। पीवाईक्यू अगर आपका मन है ना, तो वो कर लेना, लेकिन कर लेना। पता है पीवाईक्यू आपको पता है कितना इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। जब भी हमें देखना होता है कि भाई होमगार्ड का पेपर कैसा आ रहा है, लेवल कैसा आ रहा है, तो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ही एनालाइज करते हैं, उसी के माध्यम से हम अपने टॉपिकों को बहुत अच्छे से तैयार करते हैं। तो मेरा मानना ये है कि पीवाईक्यू जितने भी हैं आप उन्हें अच्छे से लगाइए, उन्हें अच्छे से पढ़िए, ताकि आपकी जो सही दिशा में तैयारी हो सके यूपी होमगार्ड की। ये अच्छा ऐसे ऐसे क्वेश्चन बन रहे हैं। ओके, तो कर लोगे ना। ये टॉपिक यहाँ पर बच्चों आपका फिनिश हो गया है। परसों हम कृषि वाला टॉपिक करेंगे, मुझे आते ही बता देना। ओके, हाँ मुझे आते ही बता देना। ओके, बढ़िया लगा ना। पर्वतीय वन तक था और बाकी पीवाईक्यू है, सोलाश वन तक था। थैंक यू।